रुपए खाली दिखाई लेंगे, ऑपरेशन वाला हो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, दवाई दे देंगे। जब यहाँ लेके आई वही बातचीत आशा बोली मेरी यहाँ बुआ है, अच्छा खासा सब भैया काम कर देंगे। उसको डिलीवरी डेट हो रहा था और प्रीमेच्योर थी, तो इनसे बताया गया कि जो है बच्चे का वेट कम है और डॉक्टर की टीम बुला के ऑपरेशन कराया जाएगा, जैसा बच्चा होगा आपको मिलेगा। तो ये जो है एग्री हो गए। उसके बाद उसका ऑपरेशन कराया गया, बच्चा जिंदा था, डिलीवर होता हुआ बच्चा इनको दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्दो न्यूज विशेष खबर के साथ मैं सतीश आर्या। डॉक्टरों की सच्चाई उजागर कर रहा जनसेवा हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने नामचीन डॉक्टरों के पैनल की निकाल दी हवा। जल्दबाजी में 7 माह से गर्भवती महिला का कर दिया ऑपरेशन, नवजात शिशु की हुई मौत, परिवार वालों ने लगाया गंभीर आरोप। सीतापुर जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य विभाग के बैठे जिम्मेदार अधिकारी अवैध नर्सिंग होम और चिकित्सालयों पर अंकुश लगाने के बजाय उन्हें मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने की छूट दे रखी है। अवैध नर्सिंग होम के ज़्यादातर मालिक आपको बिना डिग्रीधारी ही मिलेंगे, जिन्हें इलाज करने का कोई मूलभूत जानकारी नहीं है। ये लोग किसी डिग्रीधारी डॉक्टरों की डिग्री किराए पर लेकर फर्जी तरीके से चिकित्सीय कार्य करने के लिए नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन तो करा लेते हैं, बोर्ड पर अच्छे और फेमस डॉक्टरों के नाम भी लिखवा लेते हैं, जिससे क्षेत्र की भोली भाली जनता को गुमराह कर ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती किया जा सके। यहाँ तो बात रही रजिस्टर्ड हॉस्पिटलों की, लेकिन इससे इतर भी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से जिले में अनेकों नर्सिंग होम बिना रजिस्ट्रेशन से संचालित हो रहे हैं। क्या इस पर अंकुश लग पाएगा, यह तो आपको पता आगे चल पाएगा। बोर्ड पर अवैध रूप से नामचीन डिग्रीधारी डॉक्टरों का पैनल बनाकर खूब प्रचार प्रसार किया जाता है। ताजा मामला सीतापुर के प्रेम नगर में संचालित जनसेवा हॉस्पिटल का है, जिसने अपने हॉस्पिटल में बोर्ड पर लगे नामचीन डॉक्टरों के पैनल की हवा निकाल कर रख दी है। इस अस्पताल के जिम्मेदार डायरेक्टर साहब सवालों से बचते नजर आए और जो सच्चाई बयां कर रहा था उसी के ऊपर झूठ बोलने का भी आरोप लगा दिया। जी हां, हम आपको बता दें कि विगत 7 जुलाई दिन शुक्रवार को एक युवक थाना सतना निवासी वर्तमान में लोहारबाग सीतापुर में किराए के मकान में रहकर रेलवे स्टेशन पर खाने के पैकेट बेचने की मजदूरी करने वाले ने एक आशा के कहने पर अपनी 7 माह से गर्भवती पत्नी को अनजाने में जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। यह मामला तब हुआ जब युवक अपनी मां और सास के साथ अपनी पत्नी को जिला महिला अस्पताल सीतापुर में दिखाने के लिए आया था। जिला महिला अस्पताल के डॉक्टरों ने अभी डिलीवरी न होने की बात कही। युवक अपनी पत्नी को लेकर घर वापस जा ही रहा था, तभी उसे महिला अस्पताल में एक आशा मिली, जिसने उसको अपने परिचित डॉक्टर को दिखाने की बात कही। युवक अपनी पत्नी को लेकर आशा के साथ जिला महिला अस्पताल की कुछ दूरी पर प्रेमनगर में संचालित जनसेवा हॉस्पिटल पहुंच गया, जहां आशा ने जनसेवा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जे.एस. तोमर से बात करवाई। डॉक्टर ने युवक की पत्नी को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। युवक इलाज के लिए रुपयों का इंतजाम करने के लिए चला गया। हॉस्पिटल में उसने अपनी पत्नी के साथ अपनी माता और सास को छोड़ गया। कुछ देर बाद उसे फोन पर पता चला कि उसकी पत्नी का ऑपरेशन कर दिया गया है, बच्चे का जन्म हुआ है, जिसे सीतापुर के सिविल लाइन स्थित डॉक्टर अवनीश जायसवाल के हॉस्पिटल में एडमिट कराना है। युवक दौड़ता भागता जनसेवा हॉस्पिटल आया, जहां पर बच्चे को लेकर डॉक्टर जे.एस. तोमर के बताए हुए डॉक्टर अवनीश जायसवाल के हॉस्पिटल सिविल लाइन पहुंच गया, लेकिन हॉस्पिटल बंद मिला। अपने नवजात शिशु की जान बचाने के लिए उसने किसी तरह जिला महिला अस्पताल के वेंटिलेटर कक्ष में भर्ती कराया। रात में ही उसके नवजात शिशु की मौत हो गई। युवक ने बताया, मेरी माता और मेरी सास को बिना ऑपरेशन की जानकारी दिए ही उनसे एक कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया, जिसके बाद डॉक्टरों ने मेरी पत्नी का ऑपरेशन कर दिया। इस बारे में युवक और उसकी माता तथा सास ने जनसेवा हॉस्पिटल पर आरोप लगाते हुए कहा, हम यहाँ आशा को किसी नहीं जानते थे। आपको वो कोई आशा मिली वहाँ सीतापुर में, उसने कहा कि हमको कागज दिखा। कहाँ पर मिली थी? जिला अस्पताल में, महिला अस्पताल में? जिला अस्पताल में। उसने अपना नंबर दिया था और इनको नंबर दिया था। उसी ने आपको ये बात के लिए इस हॉस्पिटल का रिकमेंडेशन दिया ना, वही लेकर के आई बोला थी। है कि उनका कहना है। ठीक है, भाई सिधौली की हम रहने वाली हैं, हमको ये ठीक, अच्छा, ठीक ठीक। आशा को पहचानते हैं? नाम नहीं पता? नाम नहीं हमको पता। पहचानती हैं? पहचान जाओगे आशा को? आपके पास नंबर है आशा का? नंबर इमा है, निकालो स्विच ऑफ। ठीक है, उनका खाली दिखाई लेंगे, ऑपरेशन वाला हो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे, दवाई दे देंगे। जब यहाँ लेके आई वही बातचीत आशा बोली मेरी यहाँ बुआ है, अच्छा खासा सब भैया काम कर देंगे। इस अस्पताल के बारे में किसने बताया? आशा को जानते हो? क्या नाम है? आशा वहीं पे मिल गई
अस्पताल में बता रही थी हमारे जानने वाले हैं वहाँ पे। तो ये तो हॉस्पिटल से भी पता चला। अस्पताल में जानने वाले हैं, वहाँ पे तुम्हारा काम बढ़िया होगा। अच्छा, फिर यहाँ पर आप आकर के आपको क्या बताया? बताया गया पूरी जिम्मेदारी ले रहे और हमारा साइन भी नहीं करवाया गया और पहले ही ऑपरेशन। अच्छा, आपका साइन भी नहीं कराया गया है, मतलब पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं और उसके बाद जो ऑपरेशन डिलीवरी की है वो गलत साबित हुई। जरा आप बताइए अपनी ज़बानी की क्या हुआ? आशा वहाँ से लेके जब आई हैं तो आशा बोली 200 रुपया खाली लेंगे, देख लेंगे, ऑपरेशन वाला हो गया तो करेंगे, ना दवाई कर देंगे और तुम भेज देंगे, ऑपरेशन नहीं करेंगे। अच्छा। जब यहाँ हम अंदर आए ना तो डॉक्टर साहब बोले हैं, कौन डॉक्टर साहब? यही डॉक्टर साहब। अच्छा, ठीक। तो बोले कि यहाँ को मतलब परेशानी है, पेट में पानी भर गया, ऑपरेशन होने हैं। तो हमारे साहब बुला के साइन जब कराया है सिस्टर, तो हम ये भी कहा लड़का तो है नहीं, तो कहीं कोई बात नहीं, कोई गार्जियन हो साइन कर दो, तो हमने साइन कर दिया। अच्छा, तो वहाँ जब लड़का यहाँ साइन किस लिए किया ये बताया नहीं था? ये हमसे कुछ नहीं, हमने साइन खाली कर दिया। कुछ नहीं बताया कि इसलिए साइन करवा रहे ये हैं? कुछ नहीं पता था, ये ऑपरेशन करने के लिए साइन करवा रहे हैं। साइन कर दिया। फिर क्या हुआ? बोला कि मम्मी साइन कर दें तो वो भी साइन कर दिया राम। अच्छा, फिर क्या हुआ? सास ने तब फिर यहाँ जब बच्चा हुआ 10 मिनट नहीं हुए, बच्चा हुआ, वो मेरे हाथ में थमा दिया। हमारे हाथ में दे के कहीं अवनीत डॉक्टर को हम वहाँ लेके जाइए, तो अच्छा। हम वहाँ लेके गए, डॉक्टर नहीं थे। अच्छा। तो वहाँ से कोई और डॉक्टर वहाँ लेके गए, हाँ। वहाँ नहीं मिले। और बरसात बूंदी गिर रही, बच्चा रो रहा है। बच्चे को किस वजह से वहाँ दूसरे डॉक्टर को रिफर किया? अब ये हमें कुछ नहीं पता, हमें खाली हाथ हमला के अंदर से और कहीं कि वहाँ भेजाओ, कहाँ पर ले जाइए? अवनीत के वहाँ अवनीश जायसवाल के। हाँ, अच्छा। तो फिर आप ले जाओ, वो डॉक्टर सरकारी अस्पताल में ले जाओ, वो सरकारी अस्पताल में। जनसेवा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर जे.एस. तोमर ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि हमारे यहाँ आशा के द्वारा कोई भी मरीज नहीं लाया जाता है। यह पूछने पर कि आपके यहाँ यह मरीज कैसे आया, इस पर उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। इसकी सच्चाई हम आपको पीड़ित की जुबानी पहले ही सुना चुके हैं, जिसमें युवक ने अपनी मां और सास ने आशा के माध्यम से अस्पताल में लाने की बात कही है। इस बारे में डॉक्टर जे.एस. तोमर ने कहा, हम इस वक्त पहुंचे हैं जन सुविधा हॉस्पिटल, ये प्रेमनगर में स्थित है और यहाँ के डायरेक्टर हमारे साथ हैं। अभी इनका पक्ष जानना चाहते हैं कि क्या उनकी राय है, वो अपना परिचय देंगे और अपना पक्ष रखेंगे हमारे सामने। जी, मैं डॉक्टर जनसेवा प्रधान। ऐसा है, इनका ये जो पेशेंट आया था ये बहुत पीड़ित था, बहुत दर्द हो रहा था, उसको डिलीवरी पेन हो रहा था और प्रीमेच्योर थी। तो इनसे बताया गया कि जो है बच्चे का वेट कम है और डॉक्टर की टीम बुला के ऑपरेशन कराया जाएगा, जैसा बच्चा होगा आपको मिलेगा। तो ये जो है एग्री हो गए। उसके बाद उसका ऑपरेशन कराया गया, बच्चा जिंदा था, डिलीवर होता हुआ बच्चा इनको दिया गया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, वहाँ दूसरे दिनों में एक्सपायर हुआ। ये गलत आरोप लगा रहे हैं कि ऑपरेशन गलत किया गया। नहीं, पति जो पीड़िता है उसके पति का ये आरोप है कि आपने उससे साइन नहीं करवाया बल्कि उसकी मदर से साइन करवाया और जो ऑपरेशन हुआ है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं दी गई है। तो ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, उसकी माँ थी, उसकी सास थी, दोनों लोगों का बयान ले लो। वो जो है कहा, वो एग्री हुई है, तभी ऑपरेट किया कराया गया है। ऑपरेशन किस डॉक्टर ने किया था? ऑपरेशन सर्जन की टीम नहीं थी। क्या नाम है? किया था डॉक्टर के नाम? ऑपरेशन थे, डॉक्टर का नाम बता दीजिए। ऑपरेशन किसने किया ये बताओ। अग्रवाल ने किया था। अग्रवाल ने। क्या पूरा नाम बताइए? आर.के. अग्रवाल। आर.के. अग्रवाल ने किया था। अच्छा, पैनल में आपके जो दिख रहे हैं? नहीं, पैनल में वो नहीं। ये लखनऊ से विशेष टीम बुलाई। अच्छा, क्या कॉल पे आते कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी क्या बच्चे में जो आप? हाँ, उसको पेन बहुत ज़्यादा था और दूसरा सीजर था, वो जो है इस वजह से किया था। लड़के के बाप का कहना है कि मुझे इस बारे में पता नहीं था, ये अस्पताल लड़के के बाप से हमारी मुलाकात और मदर का भी कहना है कि एक आशा के द्वारा मुझे यहाँ पे लाया गया, मुझे नहीं ये पता। दोनों लोग आए, आशा वाशा नहीं आए थे। ऐसा नहीं है। आशा तो लेके आई थी। हाँ। तो देखिए, अभी उनका आपके सामने उनका ये कहना है कि जिला महिला अस्पताल है, वहाँ से आशा ने रिकमेंड किया और उनके रिकमेंडेशन पर वो अपना पेशेंट आपके पास लेके आया। देखिए, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कोई झूठ बोल रही है, आशा कोई नहीं है। आशा ले गए, आशा की बुआ यहाँ ड्यूटी करती है, झूठ क्यों बोल रहे कोई हैं? नहीं आशा। देखिए, आपके सामने कह रहे हैं कि झूठ बोल आशा रहे हैं आप। यहाँ पर ड्यूटी करती है। हाँ,
हाँ, अच्छा, वो जो लड़के वो है लड़की की माँ है उनसे बयान हाँ, इससे पूछो असाई पूछ लो, झूठ क्यों बोलते हो? आशाई थी लेकर आशा लेके आई थी, मैं झूठ क्यों बोलूं? हमारी मुलाकात आशा से नहीं है। आशा यहाँ बैठ के आपसे बात किया डॉक्टर है। साहब यहाँ पर दोनों लोग आरोप लगा रहे हैं, इस बात पर आप क्या कहेंगे? अरे वो तो फर्जी बात है, उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। आशा यहाँ बैठ के आपसे बात करें तब ये बात आरोप चलाएं। न लगाओ, झूठा आरोप। अरे हम झूठा लगा, हम तो जानते नहीं आपके थे। सर, जो पीड़िता की जो सास हैं वो इतना क्वालिफाइड नहीं है, वो अनभिज्ञ हैं इस बात से कि जो कॉम्प्लिकेटेड सिजेरियन होता है उसके बाद इमीडिएटली वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है बच्चे के लिए, लेकिन आपके यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। तो मतलब क्या है फिर उसके बाद आप बच्चे को पीड़िता के हवाले कर देते हैं और उसके किस्मत पर छोड़ देते हैं, या कुछ आपकी हॉस्पिटल की तरफ से ऐसी सुविधाएं हैं कि आप उनके साथ बहरहाल जाते हैं जनसेवा और अस्पताल जहाँ में पर लगे वेंटिलेटर की नामचीन सुविधा उपलब्ध है, डॉक्टरों के उनको provide पैनल के बोर्ड की नहीं, हवा हमारे पड़ोस में बिल्कुल जिला अस्पताल इस है। घटना ने निकाल कर रख दी है। सवाल उठता है कि ऐसे अस्पतालों में मरीज कहाँ से आते हैं? क्या आशा बहुओं बच्चे के के अनुसार बच्चे को रखा गया मतवर्ती करते वेंटिलेटर पे, ये हैं? लेके गया बच्चे को क्या वेंटिलेटर में रखा। उनके दलाल जिला अस्पताल या सरकारी अस्पतालों से मरीजों को लाकर प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराते हैं, यहाँ से लाइव गया है, जिसमें अस्पताल का भी फायदा हो सके और कमीशन दलालों को भी मिल सके। हम आपको आगे बताएंगे कि जन सेवा हॉस्पिटल में लगा डॉक्टरों के पैनल के बोर्ड में कौन कौन से डॉक्टर हैं, कहाँ के हैं और कितने दिनों से यहाँ पर उनके नाम अंकित किए गए हैं और क्या उनको इस बारे में पता है। जन सेवा हॉस्पिटल में किस डॉक्टर ने युवक की पत्नी का ऑपरेशन किया था। हम आपको यह भी बताएंगे कि जन सेवा हॉस्पिटल की कितनी और कहाँ पर किस नाम से शाखाएं हैं। हम आपको यह भी बताएंगे कि मिलिया सुल्तानपुर का अवध हॉस्पिटल का क्या मामला है जो पिछले महीने घटित हुआ था और जनसेवा अस्पताल में इसका क्या नाता है। पिछले महीने अवध हॉस्पिटल में और क्या कुछ हुआ था, उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई, यह भी हम आपको बताएंगे। नमस्कार।